बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है उसका नाम है बच्चों जीरोग्राफी। क्या नाम है बच्चों? बोलो, जीरोग्राफी। जीरोग्राफी में जीरो का मतलब होता है, इसको ज़ेरोग्राफी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी में बच्चों ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई। ज़ेरो का मतलब क्या होता है? ड्राई। ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग। ग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये वर्ड यूज होगा ड्राई राइटिंग के लिए। किसके लिए यूज होगा? ड्राई राइटिंग। तो इसका मतलब है हम ज़ेरोग्राफी को क्या बोलेंगे? ड्राई राइटिंग बोलेंगे। ये एक्चुअली फोटोकॉपी भी इसको बोला जाता है। इसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? फोटो कॉपियर भी बोला जाता है। तो जीरोग्राफी को बच्चों क्या बोलते हैं? हम लोग फोटो कॉपियर भी बोलते हैं। ये एक फोटोकॉपी मशीन है बेसिकली। इस फोटोकॉपी मशीन का दिल भी होता है। क्या होता है? और इसका दिल एक ड्रम का बना होता है। इसका दिल किसका बना होता है? एक ड्रम का बना होता है। और वो ड्रम किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम फोटोकॉपी मशीन का दिल बनाते हैं। वाह बच्चों, ये क्या है? फोटोकॉपी मशीन का दिल। ये दिल किसका बना होता है? हार्ड ऑफ फोटोकॉपियर। ठीक है जी। ये एक ड्रम होता है और ये बना किसका होता है? मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। किसका बना होता है प्यारे बच्चों? ये एल्यूमिनियम का बना होता है। और एल्यूमिनियम आपको पता है एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। एल्यूमिनियम के बारे में क्या बच्चों की ये क्या है? एक्सीलेंट कंडक्टर, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात बच्चों हमारी हो गई कि ये एक क्या है बच्चों? अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं? इस ड्रम के ऊपर हम बच्चों एक सिलीनियम की लेयर की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं? सिलीनियम की लेयर की। ये बच्चों मैंने सिलीनियम की लेयर की क्या कर दी? इसके ऊपर कोटिंग कर दी। फोटोकॉपी मशीन के दिल के ऊपर वाह क्या कर दिया? सिलीनियम लेयर की क्या कर दी गई है? इस कोटिंग। सिलीनियम की लेयर की कोटिंग कर दी किसके ऊपर? इस एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर। अब सिलीनियम बेसिकली क्या चीज होती है? सिलीनियम के बारे में हम कहते हैं कि ये एक्चुअली एक फोटो कंडक्टर होता है। बच्चों सिलीनियम क्या होता है? एक फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर का मतलब है कि लाइट की मौजूदगी में, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, बच्चों लाइट की मौजूदगी में ये कंडक्टर होता है। और इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, और लाइट की गैर मौजूदगी में, और बच्चों लाइट की गैर मौजूदगी में ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्योंकि लाइट की मौजूदगी में ये कंडक्टर है, इसलिए हमने इसका नाम ही क्या रखा हुआ? बोले फोटो कंडक्टर। फोटो का मतलब लाइट, कंडक्टर मीन कंडक्ट करेगा। तो लाइट की मौजूदगी में कंडक्ट करेगा, इसलिए हम इसको फोटो कंडक्टर बोलते हैं। ये सिलीनियम की प्रॉपर्टी है। जिस तरह एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी भी एक्सीलेंट कंडक्टर है, वैसे सिलीनियम की क्या प्रॉपर्टी है? ये क्या है? फोटो कंडक्टर है। यहां तक ओके है? अभी तक कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं हुई, सिर्फ ये वो बातें जो आपने याद रखनी है इस टॉपिक में से। ओके, अब देखिए हम सिलीनियम के लेयर के ऊपर क्या काम करते हैं? लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है शावर कर देना। इसके ऊपर शावर कर दिया हमने। लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज लेयर ऑफ, ये क्या है? लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज स्प्रिंकल और सिलीनियम। लेकिन सिलीनियम की लेयर के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर को स्प्रिंकल कर दिया है। तीन बातें बताई। सबसे पहले क्या बताया? फोटोकॉपी मशीन का दिल एक ड्रम होता है और वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। दूसरी बात आपको क्या बताई? उसके ऊपर हमने सिलीनियम की लेयर की कोटिंग कर दी है और सिलीनियम लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर होता है, लाइट की गैर मौजूदगी में इंसुलेटर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टर बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपके बारे में आपको क्या बताया कि लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज स्प्रिंकल्ड ओवर द
सिलीनियम। अब देखें जरा गौर से, होगा क्या अगर अभी इस इतने से स्ट्रक्चर के ऊपर, सुनिएगा जरा गौर से, ये अगर ड्रम है, ड्रम क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जब इस ड्रम के ऊपर लाइट आकर फॉल कर रही होगी, क्या कर रही होगी? इस ड्रम के ऊपर लाइट आकर फॉल कर रही होगी, तो बच्चों मुझे बताएं लाइट की मौजूदगी में ये ग्रीन कलर वाली सिलीनियम, ये ग्रीन सिलीनियम जिसको मैंने ग्रीन से शो किया, ग्रीन होती है ग्रीन से शो किया, वैसे बता रहा हूं, क्या ये कंडक्टर नहीं बन जाएगी लाइट की मौजूदगी में? यानी लाइट की मौजूदगी में ये सिलीनियम क्या बन जाएगा? कंडक्टर। और एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सिलीनियम की रेस से कंडक्ट करके ऊपर वाले पॉजिटिव से मिलकर इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखें इस एल्यूमिनियम के पास क्या मौजूद है? नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। अब देखें जब इस ड्रम के ऊपर लाइट हम एक्सपोज करेंगे, व्हेन द ड्रम इज एक्सपोज्ड बाय द लाइट, दिस सिलीनियम विल बिकम कंडक्टर एंड these free electrons will neutralize the positive charges. But in the absence of light, लाइट की गैर मौजूदगी में क्या होगी? ये ग्रीन वाली क्या होगी? इंसुलेटर। और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे पॉजिटिव से नहीं मिल सकेगा। दो बातें हो गई, लिख लें। When the drum is exposed by the light, जल्दी जल्दी लिखना, हर एक मिनट लगा के। When the drum is exposed by the light, when the drum is exposed by the light, जब हम लोग ड्रम को लाइट से एक्सपोज करते हैं, जल्दी लिखें, एक्सपोज का मतलब उसके ऊपर फेंक दी लाइट। When the drum is exposed by the light, free electrons of aluminium, free electrons of aluminium, free electrons of aluminium, क्या होगा बच्चों? Free electrons of aluminium will pass through the conducting selenium. ये एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स will pass through the conducting selenium. तो selenium क्योंकि कंडक्टर बन गई होगी, the free electrons of the aluminium will pass through the conducting selenium and neutralize the layer of positive charges. And neutralize the layer of positive charges. And neutralize the layer of positive charges. क्या जो मैंने बोला वही लिखवाया? देखिए जब इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी तो बच्चों क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग सिलीनियम में से गुजर के बहुत आसानी से ऊपर वाले चार्जेस को जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे। डन। फिर आगे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और जबकि दूसरा पॉइंट क्या बन गया? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट सिलीनियम इज इंसुलेटेड। बच्चों एब्सेंस ऑफ लाइट में सिलीनियम क्या होगा? खुद बताएं और बोलो। इंसुलेटर। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट सिलीनियम इज इंसुलेटर, सो लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस will remain over the selenium. So layer of positive charges will remain over the selenium. तो बच्चों positive charges की लेयर selenium के ऊपर ही रहेगी. So layer of positive charges will remain over the selenium, वो वहीं पे रहेगी क्योंकि selenium insulator है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके मिल नहीं सकते एल्यूमिनियम के। ये बात जानो कि बस इसी प्रिंसिपल के तहत, अब इसी चीज के तहत हमने 5 मिनट में और 7-8 मिनट में ये लेक्चर वैसे ही फाइंड अप कर देना। बहुत आसान है बात है। अब फोटोकॉपी मशीन में, अब देखिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसे ना, मतलब अब आपको पता है मेटल है, कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट मैं इसको क्या कर रहा हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या काम किया, इधर ना सपोज करते हैं हमारे पास यहां पे एक लेंस है। ये बच्चों हमारे पास क्या है? कन्वेक्स लेंस। क्या है? कन्वेक्स लेंस। यहां पे ये पेज है, इस पेज के ऊपर सपोज करें, इस पेज के ऊपर बच्चों सपोज करें EMUM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? EMUM ये लिखा हुआ है इस वक्त इस पेज के ऊपर। हम चाहते हैं कि इस पेज का हम फोटोकॉपी करना चाहते हैं। इस पेज की क्या करना चाहते हैं? तो देखिए हमने इस लेंस के सामने ये पूरा पेज रख दिया। ये कौन सा पेज है, या ये कौन सा इमेज है जिसको आपने कॉपी करना है? इमेज टू बी कॉपीड। ये वो इमेज है जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं, जिसको आप फोटोकॉपी करना चाहते हैं। हमने उसको फेस डाउन करके, उसको आप देखते हैं फोटोकॉपी मशीन में जिस भी चीज की फोटोकॉपी करते हैं उसको उल्टा के रखते हैं। हम इसका फेस डाउन करके ऐसे रख देते हैं। ये नीचे लेंस लगा हुआ है,
क्या ये पूरे का पूरा पेज इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, बोले ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट जाके इसके ऊपर फॉल करेगी। ये लाइट जैसे ही बच्चों जाके इस पूरे पेज के ऊपर फॉल करेगी तो ये लेंस के लिए ये पूरा पेज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये लेंस क्या काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली तमाम रेज को फोकस करके तो बच्चों इसका इमेज बना देगा। किसके ऊपर इमेज बनाएगा, ग्राउंड के ऊपर। मतलब ऐसे ही देखें, ये लेंस ने क्या काम किया, बस ये बताएं, इस पूरे पेज का ये पूरा पेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसने पकड़ के इसका इमेज बना देना। डन हो गया। जरा एक बात पे गौर करें, जिस पेज को आपने कॉपी करना है, जिस इमेज को आपने कॉपी करना है, उसमें दो एरियाज है। बड़ी काम की लाइन बोलने लगा। द इमेज which is to be copied has two areas। लिखें द इमेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द इमेज which is to be copied has two areas। जल्दी से लिखें, द इमेज which is to be copied has two areas। बच्चों जिस इमेज को आपने कॉपी करना है उसके कितने एरियाज हैं, टू एरियाज। द इमेज which is to be copied has two areas। कौन कौन से, और बोलो। द इमेज which is to be copied has two areas। अपने पेज के ऊपर ही देख लें, जिस पेज के ऊपर आपने किसी भी चीज पेज को फोटोकॉपी करवाना हो, जहां जहां पे लिखा होगा वहां पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और सॉरी वो डार्क एरिया होगा, और जहां जहां पे कुछ नहीं लिखा होगा वो लाइट एरियाज होंगे। ये लिखा होगा, ये पेज है, देखिए इस तरह की आपकी बुक है, वो इस बुक के ऊपर जहां जहां पे लिखाई है वो डार्क एरियाज है, जहां पे कुछ भी नहीं है वो लाइट एरियाज है। इसका मतलब जिस इमेज को कॉपी करना है उसके कितने एरियाज हैं, लाइट भी डार्क एरियाज भी। कितने एरियाज हैं, और लिख रही है द इमेज व्हिच इज टू बी कॉपीड हैज टू एरियाज। कौन कौन से, लाइट एरियाज, और प्यारे बच्चों कौन कौन से, डार्क एरियाज भी उसके ऊपर प्रेजेंट है। ओके हो गया। अब मजे की बात सुने, जब ये पूरा इमेज जाके इस चीज के ऊपर पड़ेगा, इस ड्रम के ऊपर पड़ेगा, जरा सुनना, हाई लेवल की बात बताने लगा हूं, काम की बात। जब ये पूरे इमेज का, जब ये पूरे इस पेज का इमेज इस ड्रम के ऊपर बनेगा, ड्रम के ऊपर दो एरियाज बन जाएंगे उस दौरान। कौन कौन से, लाइट एरियाज, डार्क एरियाज। यानी पेज के एरियाज इस ड्रम के ऊपर ट्रांसफर होंगे। ड्रम के ऊपर जहां जहां पर डार्क एरियाज आएंगे, यानी जहां जहां पर लिखाई हुई होगी, उस डार्क एरिया के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। मगर वो जो पेज का लाइट एरिया आ रहा है, वो लाइट एरिया जब इस ड्रम के ऊपर आगे पड़ेंगे, उस लाइट एरिया वाले जगह पर सिलीनियम क्या बन जाएगी, कंडक्टर, और फ्री इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव चार्जेस को उस जगह से न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आपके सिर्फ डार्क एरिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रह जाएगा। बड़ी काम की लाइन है ये, सबसे काम की लाइन है इस पूरे टॉपिक की। दोबारा सुनिए, जिस इमेज को क्या करना है आपने, कॉपी करना है, उस इमेज के कितने एरियाज हैं, इधर मैं साइड पे बनाता हूं, ये देखिए। जिस इमेज को बच्चों आपको कॉपी करने जा रहे थे, ये पेज है, इसके अंदर लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है EMUM। अब आप लोग गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा कि इसके लाइट एरियाज भी हैं। जब ये लाइट एरियाज इस ड्रम के ऊपर पड़ेंगे तो लाइट एरियाज में मैंने अभी बताया कि लाइट की मौजूदगी में ये क्या है, लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब एल्यूमिनियम की फ्री इलेक्ट्रॉन से जाके मिल जाएंगे। तो इसका मतलब लाइट एरियाज के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, जबकि डार्क एरियाज में ई के ऊपर भी, ये डार्क एरियाज किस फॉर्म में मौजूद रहे, ड्रम के ऊपर। तो बच्चों आपके ड्रम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज वाला इमेज इस वक्त मौजूद है। कौन सा इमेज मौजूद है बच्चों, ये देखिए, यानी आपके ड्रम के ऊपर इस वक्त ये बच गया हुआ है, आपके ड्रम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला इमेज मौजूद है, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारा लाइट एरिया क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या मैंने आपको जो पहले दो लाइनें दिखाई थी वो ये दिखाई थी कि लाइट की मौजूदगी में तमाम पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और डार्क में पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। इसी तरह डार्क एरियाज के ऊपर क्या आ जाएगा, और बोलो डार्क एरियाज के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लाइट एरियाज क्या हो गए, तो इस वक्त आपके ड्रम के ऊपर क्या बच गया होगा, EMUM पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में बच गया होगा। बस जरा गौर से सुन ले, इस पूरे पेज का इमेज इस ड्रम के ऊपर बना हुआ, ड्रम के ऊपर ये बच गया होगा पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में। ये बात ओके होगी। अच्छा, अब आप सारी बात है, जब पेन से लिखते हैं, इंक काम आती है आपको, पेन में इंक नहीं होगी, शुरू के मुंह वालों लिखते जाओ, नजर आएगा, कहते हैं हम पेज के ऊपर निशान बन जाता है, बस निशान ही नजर आएगा ना, वैसे तो नजर नहीं आएगा लिखा हुआ। इसका मतलब है इस मशीन के अंदर भी हमें एक जरूरत पड़ेगी टोनर की। जब आपके ड्रम के ऊपर वो वाला इमेज बन जाए, जब आपके ड्रम के ऊपर
वो इमेज पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में बचेगा। उसके बाद हम यूज करेंगे एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर। क्या यूज करेंगे? स्पेशल, लिख रहे हैं, स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर। कौन सा बच्चों? एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर यूज किया जाएगा, जिसको बच्चों हम नाम देते हैं टोनर का, और हम इसको नेगेटिव चार्जेस देंगे। टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? और बोलो जल्दी जल्दी। टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर जिसका नाम टोनर है, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इंक है। जब ये पाउडर का नेगेटिव, सुने, ये नेगेटिवली चार्ज पाउडर इस ड्रम के ऊपर फेंक देंगे, मतलब खुद नहीं फेंकेंगे, वो मशीन के अंदर प्रोसीजर होता है। जब वो टोनर का नेगेटिव चार्ज इस EMUM पे जाके गिरेगा, तो मुझे बताइए EB, MB, UB, ये वाला MB, ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल जाएगा। यानी जहां पे EMUM लिखा हुआ था वो हिस्सा अब डार्क हो जाएगा। डार्क से उसके ऊपर टोनर आ गया, इंक से लिखा गया। अब वही हिस्सा टोनर से लिखा गया ड्रम के ऊपर। यानी पहले ड्रम के ऊपर क्या था? सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में वो लिखा हुआ था। जिस जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, टोनर उस जगह पे जाके जुड़ गया। अब आपके ड्रम के ऊपर EMUM इंक के साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंक के साथ। अब इसी इंक को हमने पेज के ऊपर क्या करना है? ट्रांसफर भी करना है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चों, आप लोग बुक में देखेंगे, आपको नजर आएगा वो एक साइड से ना यहां से ब्लैंक पेज भेजेगा। इस मशीन में बच्चों एक साइड से क्या आएगा? देखें, ब्लैंक पेज आएगा, ये खाली पेज आएगा इस साइड से। हम अब इस मशीन के साथ ना बच्चों यहां पे रोलर्स लगे होते हैं, हीटेड प्रेशर रोलर्स लगे होते हैं। आप डायग्राम बुक पर ही बनाएंगे, मैं जस्ट आपको रफली एक कांसेप्ट बता रहा हूं बस। एक ये पेज है जिसके ऊपर खाली पेज, आप देखते हैं खाली पेज होता है, ब्लैंक पेज जिसके ऊपर आपको कॉपी हासिल करनी होती है। वो ब्लैंक पेज हम इसके ऊपर से गुजारते हैं। वो ब्लैंक पेज जब इस ड्रम के ऊपर से गुजरता है, ड्रम रोल कर रहा होता है, जब वो ब्लैंक पेज इस ड्रम के ऊपर से गुजरेगा, क्या EMUM लिखा हुआ जो है वो पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? क्या आपका ये लिखा हुआ वर्ड इस खाली पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा जब ये पेज इस ड्रम के ऊपर से गुजरेगा? इसका मतलब वो वर्ड जो लिखा हुआ था वो आपके पेज के ऊपर ट्रांसफर हो गया। हीटेड प्रेशर रोलर में से जब उस पेज में गुजर रहे हैं, हीटेड प्रेशर रोलर उसको अच्छे तरीके से बेंड करके परमानेंट इंप्रेशन देके बाहर निकाल देंगे। जब आप फोटोकॉपी करवा के आते हैं, पेज गर्म नहीं होता थोड़ा सा, जब बिल्कुल मशीन से वो पेज बाहर आता है, वो हीटेड प्रेशर रोलर में से ताजा गुजर के बाहर आया होता है। तो सुने, अब ओवरऑल बात सुनिएगा, रफली जल्दी बताने लगा, 1 मिनट की गेम। जिस ऑब्जेक्ट का जिस इमेज को आपने कॉपी करना है, लेंस सोर्स की मदद से लाइट लेंगे, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस लेंस के लिए। ये लेंस इसका इमेज ड्रम के ऊपर बनाएगा। जो इमेज ड्रम के ऊपर बनेगा उसके कितने एरियाज हैं? लाइट एरियाज क्या होंगे? न्यूट्रलाइज। और डार्क एरियाज अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखेंगे। वो पॉजिटिव चार्ज वाला इमेज कहां पे मौजूद था? ड्रम के ऊपर। हमने ड्रम के ऊपर क्या फेंक दिया? स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर, जिसको क्या बोला? टोनर। जब ये जाके उस पॉजिटिव चार्ज वाले इमेज से जुड़ेगा, हमारा वही वर्ड पॉजिटिव, वही वर्ड टोनर के साथ लिखा गया। हम क्या करेंगे? फिर एक पेज गुजारेंगे, वो पेज ड्रम के ऊपर से रोल करता हुआ निकलेगा, तो इसका जितना भी टोनर होगा वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? पेज पे। और बच्चों जब पेज हीटेड रोलर से बाहर निकलेगा, वो उसको मेल्ट करके परमानेंट इंप्रेशन देके बाहर निकाल देगा। और आपका जो पेज यहाँ पे निकलेगा बाहर, उस पेज के ऊपर क्लियरली क्या लिखा होगा? बोल दो। हाँ, तो ये क्लियरली बच्चों उस पेज के ऊपर लिखा होगा जब वो हीटेड प्रेशर रोलर में से गुजर के बाहर आते हैं। ये डायग्राम आपने बुक के मुताबिक बनानी है, वो बकायदा उसे सिलेंडर को रोल करके अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये तो मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए बताई है, समझ आती है? तो इस तरीके से बच्चों ये फोटोकॉपी जो है क्या करता है? वर्क करता है। ओके हो गया? तो आपको इस टॉपिक के एंड पर एक लाइन नजर आ रही है, उसमें उसने लिखा हुआ है, जहां उसने हीटेड प्रेशर रोलर लिखा हुआ है, कहता है उसको भी आप क्या करते हैं? देखिए, हीटेड प्रेशर रोलर का काम क्या होता है? पेज, आने वाले पेज के ऊपर इंक को मेल्ट करके परमानेंट इंप्रेशन देना। कहते हैं आप एक्सेस पॉजिटिव चार्ज भी दे दें ड्रम इसको, हीटेड रोलर को, उसका फायदा क्या होगा? देखिए, जब वो पेज जिसके ऊपर टोनर ट्रांसफर हुआ है ड्रम से, टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो बच्चों जब वो ड्रम यहां से हीटेड रोलर में से गुजरेगा, तो कुछ ना कुछ हो सकता है टोनर का नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद हो। अगर आपके इस हीटेड रोलर ने को एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव को मजीद देके उसको वहीं पे क्या कर देगा? टोनर को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा पेज के ऊपर ही। यानी इस
हीटेड रोलर को एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देने का फायदा ये होता है कि इसका एक्सेस पॉजिटिव चार्ज टोनर को अच्छे तरीके से क्या कर देगा, और ज्यादा तरीके से जोड़ सकता है आपके पेज के ऊपर। तो बस ये उसने एंड पर एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में। ओके, लो ये आपका टॉपिक मेरी तरफ से क्या हो गया, खत्म हो गया।